ने जो है इस बड़ी नॉन कंसेंसस कॉल के साथ मंदी की शुरुआत की थी। अभी कटवाएंगे आप अपने फॉलोअर्स को शॉर्ट पोजीशन, या अभी भी आप होल्ड करने को कहेंगे? तो मेरा आपके साथ करीब करीब बुधवार फिक्स है। तो बाजार मेरी बांधी तो है नहीं कि वो बुधवार को ही बोले। जिस दिन सही जब सही कह बाजार रहे हैं बोलेगा आप। उस दिन मुझे काटना पड़ेगा। हम सब बाजार के गुलाम हैं। सही बाजार है। किसी की गुलामी करता नहीं। तो डाउन ट्रेंड बनना है इंडाइसिस में। और उससे ज्यादा अगर मैं आपके साथ कोशिश करता हूं, मेरी स्क्रीन अगर शेयर हो जाती, नहीं आज आपके स्टूडियो ने सेटअप नहीं दिया, तो मैं वॉलेटिलिटी इंडेक्स की चार्ट दिखाना चाहता था। 17.5 के ऊपर अगर निफ्टी वॉलेटिलिटी इंडेक्स चली जाती है तो हो सकता है आने वाले 2 महीनों में कोहराम जैसा माहौल भी बन जाए। पर अगर वो कोहराम जैसा माहौल बन भी जाए, और बन जाएगा में बहुत फर्क है। रोज बाजार को देख के काम करना पड़ता है। कोई के भी पास अगले कोई ज्योतिष भी ये नहीं कह सकता अगले 1000 साल के ग्रहों की चाल निश्चित है, फिक्स है, सबकी पोजीशंस पता है। और देश काल परिस्थिति देख के एस्ट्रोलॉजी भी होती है। तो हम तो सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं। तो 17.5 के ऊपर निफ्टी वॉलेटिलिटी इंडेक्स जाने पर हो सकता है 15,000 का भी निफ्टी का कॉल ट्रिगर हो जाए। वो जब होगा तब बात करेंगे। फिलहाल वही का वही पिक्चर बना हुआ है। लार्ज कैप्स में खासकर जिनमें सीवियर आउट परफॉर्मेंस आया था, एक डीप अंडर परफॉर्मेंस की साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। मैं स्पेकुलेटिव होराइजन्स की बात कर रहा हूं। और बहुत सारे मिड स्मॉल कैप्स एंड सम लार्ज कैप्स जहां पे सस्टेन अंडर परफॉर्मेंस था। सो दिस इज द मार्केट ऑफ बाय द वीकनेस, सेल द स्ट्रेंथ। तो अगर आईसीआईसीआई और एसबीआई की चार्ट अगर टूटती जा रही है तो भाव के साथ चलने वाले ट्रेडर को उनको बेच बेच के आगे सौदा बढ़ाना पड़ेगा। पर अगर बंधन बैंक की चार्ट कहीं नहीं जा रही, या अगर हमें आरबीएल की चार्ट पे लगता है कि अगले 1.5-2 साल में अनहोना ऊपर का भाव भी बन सकता है, तो वहां उसको छोड़ना पड़ेगा कि आप 15% कमाने के लिए 200% की चाल मिस नहीं कर सकते। तो उसी तरह अगर ऑटोस में टाटा मोटर सबसे लास्ट में चला और उसका अंडर परफॉर्मेंस अभी भी आउट परफॉर्मेंस का थोड़ा सा झलक दिखा रहा है, तो आप टाटा मोटर्स को बेचने नहीं भागोगे। अगर मारुति की चार्ट ने सिर्फ रैली बनाई है तो आप मारुति को बेचोगे अगर बाजार घटता गया तो। या टीवीएस मोटर्स जिसने हो सकता है एक साइक्लिकल टॉप बनाया, और वो अगर पिछला पिछला ट्रेडिंग लो तोड़ देगा तो फिर वो भी शॉर्ट हो जाएगा। अगर आप टू व्हीलर्स पे आते हो, तो अगर बजाज ऑटो सरप्राइज रैली दिए जा रहा है तो भाव से दुश्मनी क्यों? अब बजाज ऑटो की अगर चाल पूरी हो जाती है कुछ दिन में, और उसके बाद हीरो मोटो को चल पड़ेगा, भले इंडेक्स नीचे घटती जाए। तो इंडेक्स की घटबढ़ का मतलब ये नहीं कि सारे शेयरों को एक साथ गिरना पड़ेगा या बढ़ना पड़ेगा। और ये आउट परफॉर्मेंस अंडर परफॉर्मेंस कैसे आता है, बहुत सरल भाषा में समझा जा सकता है। अगर हमें अभी भी वहां बहुत सारे बी ग्रुप के स्टॉक्स दिखते जो टाइम टू टाइम आपसे मेंशन करता रहता हूं इन पासिंग, कि निफ्टी 15% घटने का अगर व्यू बन भी जाता है तो भी 50% बढ़ने वाले बहुत सारे स्टॉक्स की चार्ट है। तो क्या होगा, 10% निफ्टी घटेगी तो इस तरह के स्टॉक सिर्फ 5% घटेंगे, और 5% की निफ्टी में इंटरिम रैली आएगी, ये स्टॉक्स 20-20% बढ़ जाएंगे। तो हर तरह का बाजार है, और जिसको जिस तरह के स्टॉक सूट करे, जो टाइम होराइजन सूट करे, अलग अलग व्यापार है। हाँ, ओवरऑल अगर हम बाजार का मतलब इंडेक्स कहें तो इंडेक्स ने तो मंदी की चाल पकड़ ली है।